Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a very short lecture about midpoint theorem. नाइन्थ क्लास में क्वाड्रिलेटरल जिनके स्कूल में हो, क्वाड्रिलेटरल की वन ऑफ द टफेस्ट थ्योरम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये वो थ्योरम है जो आपको मेच्योर करती है, आपके लेवल को बढ़ाती है। हर थ्योरम की एक स्टेटमेंट होती है जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। हर स्टेटमेंट में कुछ गिवन होता है जो आपको लिखना होता है, फिर एक टू प्रूव होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। वो कहते हैं द इन अ ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब एक ट्राइंगल है, लेट से ए बी सी, जिसका मिड पॉइंट है डी। देखो ज्योमेट्री में जान कब आती है? अगर आप फिगर ढंग की बनाओ। मैंने डी पॉइंट लिया और ये दो डंडे मार दिए, मींस एडी बराबर डीबी। यहां पर एक मिड पॉइंट लिया ई, यहां दो डंडे, यहां दो डंडे, मिड पॉइंट हो गया। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ट्राइंगल ए बी सी in which D and E are the mid points of AB। अब मिड पॉइंट्स ऑफ AB में यही अपना घर पक्का कर लो कि AD बराबर है DB के। मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AB एंड AC। AC अगर बोला है, AC का मिड पॉइंट मतलब AE बराबर है EC के। ये जो AE है ये बराबर है EC के। मैंने फिगर में भी दिखाने की कोशिश कर दी है और वो भी। अब टू प्रूव क्या करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। DE जो है वो पैरेलल है BC के। मैं चाहूंगा पहले इतनी स्टेटमेंट एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, जो भी दे रखा है फिगर एक बार बना लो, फिर देखते हैं इसका प्रूफ कर पाएंगे तो छोड़ देंगे। तो क्लास कहेगी सर प्रूफ के लिए यूनिट कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस, या फिर ऐसे लिखो थ्रू थ्रू सी ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी मीटिंग DE प्रोड्यूस्ड एट F। यहां से एक लाइन बनाओ ए बी के पैरेलल, ये लाइन बनाओ ए बी के पैरेलल, मीटिंग DE प्रोड्यूस्ड एट F। मीटिंग DE प्रोड्यूस्ड एट F मेरे बच्चे। और जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो डॉटेड होती है, डॉट डॉट डॉट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन का सिंबल ही होता है कि डॉट 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 करके बनाते हैं। चलो जी, जय माता दी। अब सॉल्यूशन में हम आएंगे इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल अगर साथ हो तो सी ई एफ। क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? मेरे को पॉज कर दो और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ट्राइंगल चैप्टर में तो ट्राइंगल पढ़ा ही था कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल के बाद अब हर चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, यही ज्योमेट्री की खास बात है। तो बच्चा पहली चीज बोलेगा, बच्चा बोलेगा सर पहली चीज, क्योंकि आपने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ली है ना, तो मैं सबसे पहले एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू करना चाहूंगा। एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जिनको प्रॉपरली लिखना है वो लिखना, एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई बोला है इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी ई। दूसरा सर मैं बोलना चाहूंगा ए ई डी की ये वाली साइड ए ई इज इक्वल्स टू डी ई। ये आपने ओ सॉरी ई सी, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, या सी ई लिखना चाहिए था। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी फिगर में भी दिखा रखा है, गिवन भी लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे गिवन। तीसरी चीज सर एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या फिर आप लिख देना एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ। अब डिपेंड करता है आपके स्कूल में किस लेवल से कराते हैं। कुछ स्कूल में कहते हैं ऐसे ही लिखना है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे जो जो जिस भाषा में मांग रहा है उसे दो। देयरफॉर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी विक्ट्री मिल गई हो आपको लाइफ में।
अब विक्ट्री मिल गई हो तो विक्ट्री के बाद पार्टी भी मिलेगी। इसका मतलब बच्चा बोलेगा ये सी एफ इज इक्वल्स टू एडी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इसका एडी बराबर हो जाएगा उसके सी एफ के, क्यों, बाय सी पी सी टी ई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बट इतने में लड़ाई होगी भाई, लड़ाई होगी। एडी कह रहा है मैं ऑलरेडी भैया किसी और के इक्वल हूं। दिस इंप्लाइज बट एडी इज इक्वल्स टू डी बी है। ये चीज क्या है बेटा, गिवन। अब यहां आ जाएगी हमारी यूक्लिड ज्योमेट्री। जैसे देखना हो वैसे देखो, 2 बार एडी हो रहा है, एडी को बाय बाय कर दो। क्लास बोलेगी सर दिस इंप्लाइज सी एफ इज इक्वल्स टू डी बी। सी एफ इज इक्वल्स टू डी बी। थोड़ा सा यूक्लिड्स लगाएं तो बोलेंगे टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। इतने में बस एक स्टार वाला बच्चा बोलेगा इसको मान लेंगे हम, इसको मानेंगे हम इक्वेशन 3 के सी एफ इज इक्वल्स टू डी बी। पंगे लो पूरे, ये जो डी बी है ये सी एफ के बराबर है। दिस बच्चा बोलेगा सी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू डी बी है मास्टर जी। काय को? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने बनाई थी। सो अब एक चीज आ रही है, सी एफ इज पैरेलल टू डी बी, सी एफ इज इक्वल टू डी बी। दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? अभी दे रहा हूं क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बच्चे, जो मैंने ऑरेंज ऑरेंज अब बिल्कुल गंदा कर दिया है। अब इस फिगर में और गंदा और क्या करूंगा और बताया, तो क्वाड्रिलेटरल डी बी सी एफ, डी बी सी एफ is a parallelogram. DBCF is a Lara Pepogram. क्यों? If same pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a पैरालेलोग्राम। देन इट इज अ क्या बेटा? पैरालेलोग्राम। दिस इंप्लाइज मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डी एफ है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलेलोग्राम आर पैरेलल। या फिर सिर्फ थोड़ा सा लिखोगे, जो चाहिए था डीई, और DE is parallel to BC, hence proved. Hence क्या बेटा? Proved. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Is parallel to the third side. अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है जो मेरी बात को पूरा मानता है, उससे मैं कहूंगा पहले ये पूरी थ्योरम कर एक बार, फिर पहले पूरी थ्योरम कर एक बार, फिर इसी में एक और चीज मैं ऐड कराऊंगा। इसी थ्योरम में एक और चीज ऐड कराएंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ये जो DE पैरेलल टू BC तो आ गई, ये जो DE है ये हाफ ऑफ BC भी होता है। ये DE जो है वो हाफ ऑफ BC भी होता है, ये भी प्रूव कराएंगे। तो क्लास कहेगी सर कैसे? तो क्लास को बताते हैं। नाउ DF is also equals to BC। क्या DF BC के इक्वल है? मैंने फिगर बहुत गंदी कर रखी है, फिगर को पहले देख लो। DF is equals to BC काय को? सिर्फ एक वजह से, opposite sides of parallelogram are equal। अगर सही जा रहे हो, अगर सही जा रहे हो तो DF को तोड़ो, DF को तोड़ोगे तो वो हो जाएगा DE प्लस EF। DE प्लस EF पहले देख लो, DE प्लस EF इज इक्वल्स टू BC। क्लास बोलेगी DE इज इक्वल्स टू BC। क्लास बोलेगी DE इज इक्वल्स टू BC। सर आपने EF तो लिखा ही नहीं। मैंने कहा मैं EF की जगह भी DE लिखूंगा। मैं DE इज इक्वल्स टू EF क्यों है?
बिकॉज EF is equals to DE by CPCT. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे. Twice of DE is equals to BC. This implies DE is equals to half of BC. DE is equals to half of BC. अगर ध्यान दो तो अभी कुछ बच्चों को थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी कि सर ने ये क्या कर दिया. एक बार शुरू से लेकर एंड तक इस थ्योरम को करो दोबारा. जब दूसरी बार कर लोगे तो 100% गारंटी है कि ये हाथ से खुद निकलेगा. इस थ्योरम को जब भी देखो लाइफ में, मैं जानता हूं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं मेरी एक बच्ची को बहुत जरूरी चाहिए इसलिए इस टाइम पे अपलोड कर रहा हूं. उस बच्ची को चाहिए, ये एक बच्चे के लिए अपलोड हो रही है वीडियो, बट आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के बच्चों के लिए. जब भी ये थ्योरम आए, इस थ्योरम को भैया ये थ्योरम आएगी ही आएगी, ये थ्योरम आएगी या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा. अब इससे पंगे लो. ये पी क्यू आर है और ये ए और बी मिड पॉइंट्स हैं. अब क्या क्लास बोलेगी? क्लास बोलेगी सर अगर ये 10 है तो सर ये क्या हो जाएगा 5. मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू क्यू आर एंड ए बी विल बी इक्वल्स टू half of QR. काय को? Because the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. ये थोड़ा सा बस ध्यान देकर चलना अगर साथ हो तो. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% स्कूल्स में ये थ्योरम एज इट इज पूछी जाती है. ए बी सी और ऐसे करके दे दिया जाता है कि इफ डी ई एफ, वो कहते हैं इफ डी कॉमा ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए respectively, then prove that perimeter of DEF is half perimeter of ABC. अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो तो आपको ये पहले वाली थ्योरम 100% समझ आ गई. अगर नहीं भी कर सकते कम से कम गिवन और टू प्रूव लिख दो. ओह, तो सबसे पहले मेरा एक स्मार्ट बच्चा लिखेगा गिवन. ट्राइंगल गिवन. गिवन बेटा बहुत जरूरी है. गिवन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो डी कॉमा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब मुझे अपने 12th तक समझ नहीं आया था, बस मेरे को इतना पता था ज्योमेट्री में रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं तो मैंने भी रिस्पेक्टिवली लिख दिया. इसका मतलब ये है कि जो डी मिड पॉइंट है वो ए बी का है, जो ई मिड पॉइंट है वो बी सी का है और जो एफ मिड पॉइंट है वो सी ए का है. और टू प्रूव क्या करना है मेरे बच्चों, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते. टू प्रूव ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ is half perimeter of ABC. Perimeter of DEF is half perimeter of ABC. बच्चे ने कहा सर मेरे बस की नहीं है, मेरे को बस इतना पता है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम कराई है कि इन ट्राइंगल ABC since D and F are the mid points of AB and AC respectively. अब तो रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ आ जाएगा. दिस इंप्लाइज मेरे बच्चों DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. यहाँ पैरेलल वाला कंसेप्ट नहीं चाहिए था. काय को? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. कौन सा कंसेप्ट बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम. इसको मानेंगे इक्वेशन 1. बस दैट्स इट. इतने में एक बच्चे ने कहा सर मेरा मन कर रहा है यहाँ हाइलाइटर चलाने को, तो क्या मैं यहाँ हाइलाइटर चला दूं? मैंने कहा तू हाइलाइटर नहीं, तू दिमाग चला रहा है. सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन होता है. जो DE हो जाएगा वो DE हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ AC. अगर DF, ये DF था, DF इज हाफ ऑफ BC हो सकता है, तो जो DE है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? AC. इसे मान लो इक्वेशन 2. अब बच्चा जानता है हम हाइलाइटर एक और लेंगे येलो कलर का, वो यहां मारेंगे.
और बोलेंगे ऑल्सो क्या, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ई एफ जो है इज इक्वल्स टू, ये जो ई एफ है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, इसे मानेंगे इक्वेशन 3। सिमिलरली जब वर्ड आ जाता है तो कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर दोबारा एड 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 को ऐड करो, ये बड़ी चीज होती है थोड़ी सी। तो डी एफ प्लस डीई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी प्लस हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ बी सी, वो बी सी बाद में लिख दिया। यहां पर यूक्लिड्स लगा देना टीचर को इंप्रेस करने के लिए। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल। तो ये तीनों को जब प्लस किया, बच्चा बोलेगा डीई प्लस ई एफ प्लस ये, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ डीई एफ इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, perimeter of DEF is equals to half into perimeter of ABC, half perimeter of ABC। समझ आया है तो भी, नहीं आया तो भी, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे 2 बार करेंगे। यू विल डू इट 2 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बट पहले मिड पॉइंट थ्योरम को फील करो। मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 1, मिड पॉइंट 2, 2 का जो मिड पॉइंट होता है वो तीसरे के पैरेलल होता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जैसे मैंने ये बोला, मैंने इसको भी उठा लिया और इसको भी उठा लिया, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये चीज मुझे 2 प्रूव करनी है। ये मेरा गिवन है, ये मुझे अगर 7 हो तो 2 प्रूव करना है। तुम 9th में हो, अभी थोड़ा सा टफ होता है ये थ्योरम, समझने में जान लगती है, ये अच्छी थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा याद रख लेना, 2 बंदे उस तरफ होंगे, तीसरा हमारा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है मिड पॉइंट एक का प्लस, चलो तुम्हें पैरेलल एक का दे दिया, एक के पैरेलल दे दिया, ये प्रूव करो कि वो पास करेगी सेकंड के मिड पॉइंट से। क्लास बोलेगी अब मेरे को समझ आ गया आप कहना क्या चाह रहे हो। पहले वाली थ्योरम में 2 मिड पॉइंट्स थे तो तीसरे के पैरेलल था, इस वाली में एक का मिड पॉइंट है, एक के पैरेलल है। प्रूव करो कि अगली वाली का क्या है, मिड पॉइंट। जब तक फील नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, छेड़ दिया इसको, पैरेलल टू अनदर साइड, छेड़ दिया इसको, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, अगर इसको सेकंड ले लो तो वो थर्ड हो जाएगी। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखते हैं क्या है, तो देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। वो कहती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मैं हाथ के हाथ गिवन लिखूंगा, गिवन में लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मिड पॉइंट है ना भाई, ऐसे लिख सकते हो। ए डी इज इक्वल टू डी बी, दैट इज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डीई इज पैरेलल टू बी सी। मैंने फिगर में भी वो बना रखा है, द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये भी लिख दिया गिवन, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब 2 प्रूव करना है, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, या फिर ये लिख दो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहले यहां पर भी एक कंस्ट्रक्शन सेम करो जो पहले करी थी, ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन मीटिंग दिस एट एफ। क्लास क्या लिखेगी कंस्ट्रक्शन में, थ्रू सी ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी मीटिंग डी ई प्रोड्यूस्ड एट एफ।
मीटिंग DE प्रोड्यूस दैट F, कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डॉटेड, थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगेंगे इसमें, थोड़े से बस। ये हमने डॉटेड वाली कंस्ट्रक्शन बना ली, थोड़ा ध्यान दे के चलना। क्लास जानती है, मैंने बोला 1 मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो और ध्यान से देखो तो इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखना, DBCF, क्या तुम इसको पैरालेलोग्राम प्रूव कर सकते हो? मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसे देख लो। क्या तुम इसको, क्या नाम है इसका, DBCF को पैरालेलोग्राम प्रूव कर सकते हो? क्लास बोलेगी सबसे पहले DF इज पैरेलल टू BC। ये चीज तो सर गिवन है, तो पहले ध्यान से, हमने प्रूफ नहीं लिखा, जल्दबाजी बहुत है ना, सॉरी बेटा, वो तेरा जल्दी कराने के चक्कर में। सॉल्यूशन इन quadrilateral DBCF, DB is, oh sorry, DF, सबसे पहले DF is parallel to BC, ये चीज तो गिवन है। दूसरी चीज ये DB is parallel to CF, इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या बोला, ये साइड इसके पैरेलल है भैया और ये साइड इसके पैरेलल है, सो यहां आ जाओ। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DBCF is a parallelogram। इतने ने में काम नहीं चल जाना। रीजन, if both sides of a quadrilateral are parallel then it is a parallelogram। कुछ टीचर्स कहेंगे इस रीजन की कोई जरूरत नहीं थी, बट हम कराएंगे। दिस इम्प्लाइज, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर ये वाली साइड ना इस साइड के ना बराबर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज क्या सर, दिस इम्प्लाइज CF इज इक्वल्स टू हो जाएगी DB। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक थोड़ी सी जगह दे दो, बट इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ये तो धोखा हो रहा है सर, ये DB तो ऑलरेडी किसके बराबर है, AD के बराबर है। बट सर ये जो DB है ये ऑलरेडी AD के बराबर है सर, ये चीज क्या है सर, गिवन। सर इसको मानो 1, इसको मानो 2, तो क्लास बोलेगी फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चला, 1 and 2 से ये पता चल रहा है कि ये भी DB के बराबर है, ये भी DB के बराबर है, तो CF इज इक्वल्स टू AD। यहां पर यूक्लिड बाबा की जय। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। बहुत बुरा लगता है सारे रीजन लिखना, बट सारे रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AED मेरे बच्चे एंड ट्राइंगल CEF, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। आराम से मुझे पॉज कर दो और इनको कॉन्ग्रुएंट करो, तो क्लास बोलेगी AD इज इक्वल्स टू, भाई साहब, CF प्रूव्ड अबव, जिसके चक्कर में पूरा पेज भरा है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, काय को ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तीसरा आप ले सकते थे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सेम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। 1 और 2 नहीं लिखना तो नाम लिख देना, ध्यान से नाम क्या है। मैंने पहला क्या लिखा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल CFE, और एंगल 3 एंगल DAE इज इक्वल्स टू 4 की जगह लिख दूंगा DAE बोला है तो एंगल FCE, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देयरफॉर बाय ASA congruency condition triangle AED is congruent to triangle CEF। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्लास बोलेगी इसकी AE is equals to इसकी CE, therefore E is the mid point of AC, hence proved। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कराई है, ये समझ आए। अगर आपको दिल से मिड पॉइंट थ्योरम करनी है तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम करो, फिर एक और बार मिड पॉइंट थ्योरम करो, फिर एक बार कन्वर्स करो, फिर एक बार मिड पॉइंट थ्योरम करो, फिर एक बार कन्वर्स करो, और फिर जय माता दी। जिंदगी में कभी मिड पॉइंट थ्योरम नहीं भूलोगे, दिस इज माय गारंटी।
इसके अलावा अगर अपना दिमाग लगाओगे, गिवन, स्टेटमेंट, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ, डोंट मिस एनीथिंग। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो। सॉरी मेरे बच्चे थोड़ा डिले हो गया, आई एम सॉरी।